अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 3 मुख्तलिफ इंग्लिश स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेंगे, जिसमें प्रोवाइडेड डेट के बारे में पढ़ेंगे, ये कब इस्तेमाल होता है। उसके साथ बिज़ी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम कब इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसके साथ बिज़ी प्लस विद और नाउन हम कब इस्तेमाल कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर में तफसीलन इनको वन बाय वन मुख्तलिफ एग्जांपल्स और इनके स्ट्रक्चर्स, इनके फार्मूले, सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रोवाइडेड डेट। प्रोवाइडेड डेट का इस्तेमाल हम उर्दू के ऐसे जुमले जिसमें बशर्ते के या एक शर्त पर ऐसे अल्फाज जब आ जाते हैं तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोवाइडेड डेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, पहले सेंटेंस, फिर उसके बाद प्रोवाइडेड डेट, फिर हम दूसरा सेंटेंस इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लें। मैं आपके साथ रहूँगा बशर्ते कि आप यहाँ रहो। मैं आपके साथ रहूँगा बशर्ते कि आप यहाँ रहो। यहाँ पे देखें ना, मेरे रहने के लिए एक शर्त रखा हुआ है कि आप भी यहाँ पे रहो। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, आई विल स्टे विद यू प्रोवाइडेड डेट यू स्टे हियर। आई विल स्टे विद यू प्रोवाइडेड डेट यू स्टे हियर। मैं काम कबूल करूँगा बशर्ते कि आप मेरी मदद करें। मैं काम कबूल करूँगा बशर्ते कि आप मेरी मदद करें। I will accept the work provided that you help me. I will accept the work provided that you help me. आप गाड़ी चला सकते हैं बशर्ते कि आपके पास लाइसेंस हो। आप गाड़ी चला सकते हैं बशर्ते कि आपके पास लाइसेंस हो। You can drive a car provided that you have the license. You can drive a car provided that you have the license. आप अंग्रेज़ी सीख सकते हो बशर्ते कि आप सख्त मेहनत करें। आप अंग्रेज़ी सीख सकते हो बशर्ते कि आप सख्त मेहनत करें। You can learn English provided that you work hard. You can learn English provided that you work hard. तो बशर्ते कि या एक शर्त पर कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रोवाइडेड डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है मसरूफ़ होना या लगा होना। इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? बिज़ी के साथ वर्ब। और ये जहन में रख लीजिए, बिज़ी के साथ जब वर्ब लगेगा तो वो हमेशा किस फॉर्म में लगेगा? फोर्थ फॉर्म में लगेगा। ठीक है, मतलब आईएनजी फॉर्म भी इसको हम कह सकते हैं, हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बिजी, उसके बाद जब भी वर्ब आएगा, मतलब काम का जिक्र होगा, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि ज़माने के हिसाब से चेंज होंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो इज़ एम आर, पास्ट है तो वाज और वर होगा। अगर फ्यूचर में करोगे तो फिर विल बी का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखें, वो खाना खाने में लगा है। वो खाना खाने में लगा है भी कह सकते हो, या वो खाना खाने में मसरूफ़ है भी कह सकते हो। अब इसका ट्रांसलेशन देखें। ही इज़ बिज़ी ईटिंग फूड। ही इज़ बिज़ी ईटिंग फूड। यहाँ पे कोई मतलब प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं आया है कि हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ बिज़ी इन ईटिंग फूड, कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें फार्मूले में बिज़ी के फ़ौरन बाद वो वर्ब जिस काम का हम जिक्र कर रहे होते हैं उसका आईएनजी फॉर्म हमने लगाना है। दूसरा है वो खेलने में लगा है। वो खेलने में लगा है। अब देखें, खेलना जो है वो क्या है? वो वर्ब है। तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ बिज़ी प्लेइंग। ही इज़ बिज़ी प्लेइंग। फिर भी मैं कहता हूँ कि इसमें कभी भी इनका हम इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें आया है कि हम क्या लगाते हैं? बिज़ी इन लगाते हैं। ये गलत है। बिज़ी के बाद जब भी वर्ब आएगा आईएनजी में हमने इस्तेमाल करना है। अहमद पढ़ाने में लगा था।
अहमद पढ़ाने में लगा था या अहमद पढ़ाने में मसरूफ़ था, इस तरह से भी हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें ना, जब माजी की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम माजी का लगाएंगे, तो क्या होगा, अहमद वॉज बिजी टीचिंग। अहमद वॉज बिजी टीचिंग। तो हमने दूसरे उसमें क्या पढ़ा कि बिजी के बाद जब भी वर्ब आएगा तो उसको हमने क्या करना है, हमेशा आईएनजी में लगाना है, और उससे पहले कभी भी हमने इन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखें, अब जब बिजी के बाद नाउन आएगा तो फिर दरमियान में क्या आएगा, विद आएगा। ये भी क्या है, मसरूफ़ है। ये भी मसरूफियत के लिए लगता है या लगा होना। एक देखें, एक होता है खेलने में लगा है, एक होता है मोबाइल में लगा है। अब मोबाइल में बंदा लगा हुआ है तो वहाँ पे काम का जिक्र नहीं है, वहाँ पे मोबाइल की बात आती है तो वो नाउन है। जब नाउन आप बिजी के बाद लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, विद का इजाफा कर लेंगे। अब फार्मूला क्या होगा, देखें, वही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब्स, फिर बिजी, क्योंकि बाद में नाउन आया है तो दरमियान में हम क्या लगाएंगे, विद लगा देंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखें, वो कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है या वो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि गेम में मसरूफ़ होते हैं तो बंदा किधर है, कहा तो क्या कहते हैं, वो कंप्यूटर में लगा है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर की तो बात है, यहाँ पे नाउन की तो बात है, लेकिन आगे खेलने की बात नहीं है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही इज़ बिजी विथ कंप्यूटर। ही इज़ बिजी विथ कंप्यूटर, क्योंकि नाउन आया है इसलिए यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विथ का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से देखें, वो खेल में लगा है, वो खेल में लगा हुआ है तो क्या होगा, ही इज़ बिजी विथ गेम। ही इज़ बिजी विथ गेम। इसी तरह आप कहते हैं वो मोबाइल में लगा हुआ या वो मोबाइल में मसरूफ़ है तो क्या कहेंगे आप, ही इज़ बिजी विथ मोबाइल। तो हमने ये तीन जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर थे इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए, जो कि हमारे डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या उर्दू नहीं है तो उसी के उसके अलावा कोई हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी ऐसे जुमले इस्तेमाल होते हैं। जब इनको हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अंग्रेज़ी में तो हम इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।